पायल एक बहुत ही सीधी सादी और पढ़ी लिखी लड़की है जो इस घर में बहू बनकर आई है। होनहार होने के बावजूद उसने अपने मायके में सबसे बड़ा सबक यही सीखा है कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। आज इस नए घर में वो अपनी उसी तालीम और संस्कारों के साथ कदम रख रही है। उसके लिए परिवार की खुशी और मर्यादा ही सब कुछ है और इसी सादगी से वो सबका दिल जीतने की तैयारी में है। गांव की औरतें पायल का चेहरा देखने आई थी। पायल पत्थर की मूरत बनी नीचे गर्दन करके बैठी रही। अरे बहू कुछ बोलती क्यों नहीं, गूंगी है क्या? राम राम चाची जी, आप सबको मेरा प्रणाम। आप आई, बहुत खुशी हुई। शादी के 2 दिन बाद विद्या ताई ने अपना भारी झोला उठाया और जाने के लिए घर की दहलीज की तरफ बढ़ी। शर्मिला, अब शादी के सारे शोर शराबे खत्म हो गए हैं, मेहमान भी अपने अपने घर निकल गए, तो सोचा अब मैं भी विदा ले लो। अरे दीदी, अभी तो बहू क्या है, जुमा 2 दिन हुआ है, आप अभी से जाने की बात करने लगी। अब मेरा यहाँ क्या काम, सब काम तो निपट गया। गांव में मेरे घर पर भी तो जानवर प्यासे खड़े होंगे, उन्हें कौन देखेगा। दीदी, सिर्फ 7 दिन के लिए बहू घर के अंदर रहने आई है, इसके बाद तो ये दोनों शहर चले जाएंगे, पर इन 7 दिनों में उसे हमारे घर का सलीका कौन सिखाएगा। बात तुम्हारी सही है शर्मिला, शहर की पढ़ी लिखी लड़कियों को क्या पता कि हमारे खानदान की मान मर्यादा क्या है। वही तो, आप यहाँ रहोगी तो वो जान पाएगी कि घर के बड़े बुजुर्गों का मान कैसे रखा जाता है, उसे हमारे रस्म रिवाज का पता चलेगा। ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं रुक जाती हूँ। बहू को पूरी तरह घर के सांचे में ढाल कर ही जाऊंगी बस। पायल सवेरे सवेरे उठकर एक लंबा सा घूंघट करके विद्या ताई और सास के पास चाय की ट्रे लेकर गई और उन दोनों के पैर छुए। ताई जी, आपकी अदरक वाली चाय, और मम्मी जी आपके लिए कम शक्कर की। विद्या ताई ने पायल को आशीर्वाद दिए। सदा सुहागन रहो बेटा। देखो शर्मिला, तुम्हारी बहू तो बड़ी सुशील है, और बेटा पायल अभी तो 2 दिन हुआ है शादी को, और तू इतनी जल्दी रसोई में लग गई। ताई जी, 6-7 दिन बाद तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर आप लोगों की सेवा करने का मौका ही कहाँ मिलेगा, इसलिए मैंने सोचा कि जितने भी दिन यहाँ हूँ आप लोगों की सेवा कर लूं। सच में? अरे शर्मिला, कहाँ से लाई है तू आज के जमाने में ऐसी संस्कारी बहू खोज कर। अरे पायल बेटा, 2 घड़ी मेरे पास भी बैठ यहाँ। जी ताई जी, बस मैं ये नाश्ता सबको दे दूं, फिर आती हूँ। वाह वाह वाह, चाय तो बहुत लाजवाब बनी है। शर्मिला, इस लड़की ने तो पहले दिन ही अपनी जगह बना ली। और क्या दीदी, कल जब गांव की औरतें मुंह दिखाए के लिए आई थी तब भी इसने सबका दिल जीत लिया था। जीतना ही था। देखो तो सही, बड़ों के सामने कैसे नजरें झुका कर खड़ी रहती है, यही तो हमारे कुल की पहचान है। ताई जी, अगर आपको कुछ और चाहिए तो बताइएगा, मैं रसोई में ही हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू बस ऐसे ही बड़ों का आदर करती रहे, तेरे आने से घर की रौनक बढ़ गई है। दोपहर का समय था और घर की औरतें बैठकर आपस में बातें कर रही थी। विद्या ताई आंगन में बैठी थी। पायल ने बिना किसी के कहे उनके थके हुए पैरों के पास गर्म पानी का टब लाकर रख दिया। तुझे कैसे पता मेरे पैर दुख रहे? मैंने तो किसी से नहीं कहा। जी, जब आप सुबह मंदिर जा रही थी तो थोड़ा लंगड़ा रही थी ना, बस वहीं से समझ गई। शर्मिला, मुझे एक बात बताओ, शहर जाकर क्या ये ऐसी रहेगी? दीदी, मुझे तो पूरा भरोसा है, इसकी परवरिश बहुत अच्छे घर में हुई है, ये कभी अपनी हद पार नहीं करेगी। डर तो लगता है, शहर की हवा बहुत जल्दी चढ़ जाती है, वहाँ लोग कैसे कैसे रहते हैं ये तो हम जानते ही हैं। नहीं दीदी, पायल वैसी नहीं है, वो तो कहती है शहर जाकर भी वो हर त्योहार वैसे ही मनाएगी जैसे यहाँ मनाते हैं। बस यही जज्बा चाहिए, घर की बहू ही घर की नींव होती है, अगर वो मजबूत है तो खानदान की इज्जत बनी रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भी उसे यही समझाती रहती हूँ कि बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी बदले, हमें अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। मुझे यकीन है ये बहू हमारे खानदान का नाम और ऊंचा करेगी। 6-7 दिन तो चटपट बीत जाते हैं। आकाश और पायल जाने के लिए तैयार थे और घर का हर सदस्य थोड़ा उदास था। उसे रोते हुए मम्मी जी की दवाइयों का डिब्बा सजाया और सबके कपड़े तय करके रखे। मम्मी जी, अपना ख्याल रखिएगा, ये 7 दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल दिन रहेंगे। तो जा रही है तो घर सुना हो जाएगा बेटा, जा तो रही है पर अपना ध्यान रखना, और वहाँ कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत फोन करना। तू भी पहली बार शहर में रहेगी। जी मम्मी जी, आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। देख बेटा, तू इस घर की लाज है, शहर जा रही है, वहाँ नए लोग मिलेंगे, नई जगह होगी, पर अपने संस्कारों को हमेशा साथ रखना। ताई जी, अब फिक्र क्यों करती है, मैं हूं ना वहाँ इसके साथ। बेटा आकाश, ये बहुत सीधी है, इसे शहर की भीड़ में कभी अकेला मत छोड़ना,
हमें इसकी बहुत चिंता रहती है। मम्मी जी, आपने जो कुछ भी सिखाया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। जा बेटा, सुखी रह। तूने इन 7 दिनों में हमें अपना बना लिया है। बस यही सादगी और स्वभाव हमेशा बना के रखना। चलिए, अब देर हो रही है वरना बस निकल जाएगी। ठीक है, जाओ, और पहुंचते ही सबसे पहले फोन करना। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, पायल ने मुड़कर एक आखिरी बार अपने घर को देखा। क्या हुआ पायल, दुखी हो रही हो? बस घर की याद आ रही है। ताई जी और मम्मी जी ने कितना प्यार दिया। शहर में भी तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा, बस वहां तुम वैसे ही रहना जैसे तुम रहना चाहती हो। शादी के 6 महीने बीत चुके थे और आकाश ऑफिस जाने के लिए अपना लैपटॉप बैग उठा रहा था। पायल, आज तुम इस नए लुक में बहुत ही शानदार लग रही हो। सच कहूं तो जींस और ये टी शर्ट तुम पर बहुत जचता है। शुक्रिया आकाश, मुझे खुद भी यकीन नहीं होता कि ये वही लड़की है जो गांव में भारी साड़ियां पहनकर पसीने से तरबतर रहती थी। यहाँ आकर तो जैसे मुझे नई आजादी मिल गई है। मैंने तुमसे शादी से पहले ही कहा था, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट होगी। तुम जैसे रहना चाहो वैसे रहो। बस कभी कभी सोचती हूँ, अगर गांव में ताई जी या मम्मी जी को पता चला कि उनकी संस्कारी बहू अब शहर में मॉडर्न बन गई है तो उनका क्या हाल होगा। वो तो बेहोशी हो जाएंगी। अरे तुम भी ना, वो लोग गांव में है, उन्हें यहाँ के बारे में क्या पता चलेगा। और अगर कभी आए भी तो कम से कम फोन करके बता कर आएंगे। ऐसे अचानक थोड़ी ना धमक पड़ेगा कोई। सही कह रहे हो। वैसे भी ये हेयर कट करवाने के बाद मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। और तुम इसमें बहुत प्यारी लगती हो। चलो अब मैं निकलता हूँ, शाम को साथ में बाहर डिनर पर चलेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना, शाम को मिलते हैं। दोपहर का वक्त था। पायल शॉर्ट्स और टी शर्ट पहने, कानों में हेडफोन लगाए जोर जोर से अंग्रेजी गाना गाते हुए घर की सफाई कर रही थी। I'm a Barbie girl in the Barbie world। वाह, क्या सुकून है। न साड़ी का झंझट, न पल्लू संभालने की आफत। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजती है। पायल को लगा कि शायद अमेज़न का पार्सल आया होगा, इसलिए वो उसी हाल में नाचते हुए दरवाजा खोल देती है। हेलो भैया, पार्सल यहाँ रख दो। पायल ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने शर्मिला देवी और रमन जी खड़े थे। अरे मेरी मैया, ये क्या देख रहे हो? मैं, ये कौन है? रमन जी ने पायल को ऊपर से नीचे तक देखा पर मुंह से कुछ नहीं बोले। बेटा, हम तो अपने बेटे आकाश के घर आए थे। पायल ने जैसे ही उन्हें देखा वो घबराकर एक बार सन खड़ी रह गई। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग यहाँ इस वक्त? ये तो मेरी बहू पायल जैसी आवाज है। पर नहीं, मेरी बहू तो लाज शर्म वाली थी। ये बेशर्म आ रहा थे कपड़े में कौन खड़ी है? शर्मिला, ये हमारी बहू नहीं हो सकती। हमारी बहू तो घूंघट के बिना बात नहीं करती। ये तो कोई और ही है जिसने हमारे बेटे को अपने वश में कर लिया है। बाहर दरवाजे पर सास और ससुर आपस में जोर जोर से बहस कर रहे थे और पायल रसोई में भागकर दरवाजा बंद कर लेती है। पायल ने कांपते हाथों से आकाश को फोन मिलाया। आकाश, जल्दी घर आओ, मम्मी जी और पापा जी बाहर खड़े और वो मुझे घर में घुसने नहीं दे रहा है। क्या? वो बिना बताए वहां कैसे पहुंच गए? उन्होंने तो फोन भी नहीं किया था। मुझे नहीं पता आकाश, मैंने शॉर्ट्स पहने हुए थे और उन्होंने मुझे देख लिया। वो कह रहे मैं उनकी बहू नहीं हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ। अरे तुम शांत हो जाओ पायल। देखो, अब जो हो गया सो हो गया। उन्होंने तुम्हें शॉर्ट्स में देख लिया है तो अब तुम शांत रहो। मैं अभी मीटिंग खत्म करके आता हूँ, तब तक तुम बिल्कुल चुप रहो। पर मम्मी जी तो कह रही है मैं कोई बहुरूपिया हूँ। तुम बस उन्हें सोफे पर बैठने को कहो, उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखो। इतने दूर से आए हैं, उन्हें खाना खिलाओ। मैं शाम को आऊंगा तो सब संभालूंगा। पायल ने जैसे तैसे उन्हें अंदर बुलाया, पर वो सोफे के एक कोने में डरे हुए बैठे थे। पायल रसोई में छिपकर रो रही थी। उधर बाहर लिविंग रूम में शर्मिला देवी ने कांपते हाथों से गांव में विद्या ताई को फोन मिला दिया। हेलो दीदी, अनर्थ हो गया। हम तो यहाँ अपनी बहू से मिलने आए थे, पर यहाँ तो कोई और ही आफत बैठी है। क्या कह रही है शर्मिला? साफ साफ बोल, क्या हुआ? बहू ठीक तो है ना? अरे दीदी, कैसी बहू? यहाँ तो एक ऐसी लड़की खड़ी है जिसने आधे कपड़े पहने हैं, हाथ में घड़ी बांधी और बाल हाय रहा। उसके तो बाल ही नहीं है, बिल्कुल मर्दों की तरह चोटी कटा रखी है। क्या चोटी काट दी? अरे वो तो हमारे खानदान की बरकत थी। तूने अपनी आंखों से देखा? कहीं तो किसी और के घर में तो नहीं घुस गई? नहीं दीदी, घर तो आकाश का ही है। वो लड़की हमें मम्मी पापा कह रही है, पर मेरी संस्कारी पायल ऐसी कैसे हो सकती है? वो तो घूंघट के बिना पानी नहीं पीती थी और ये तो फटर फटर अंग्रेजी बोल रही है। शर्मिला, ये पक्का उस शहर की हवा का असर है। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि शहर की हवा बहुत जहरीली होती है। उस लड़की ने मेरे आकाश पर पक्का कोई मोहिनी मंत्र मार दिया है। दीदी, ये तो कह रही है कि ये पायल ही है, पर हमें तो शक है इसने हमारी असली बहू को कहीं गायब कर दिया है।
तू घबरा मत शर्मिला, मैं अभी गांव के मंदिर में जोत जलाती हूँ और तू उस लड़की पर नजर रख, उसे घर से बाहर मत जाने देना। जल्दी से उसके माँ बाप को बुला ले। हाँ दीदी, रमन जी फोन मिला रहे हैं, पर मुझे तो इसे देख कर ही डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मैम को घर में बिठा लिया है। तू डर मत, उसे साफ कह दे, जब तक आकाश नहीं आता और सच्चाई सामने नहीं आती हम उसे बहू नहीं मानेंगे। हाय रे किस्मत, कैसी कुलवंती बहू भेजी थी और ये क्या तमाशा देख रहे हैं। फोन कटते ही शर्मिला देवी और जोर जोर से रोने लगी, जिससे रसोई में बैठी पायल की घबराहट और बढ़ गई। सोनिया जी, यह लड़की हमारी बहू नहीं हो सकती, हमारी पायल कितनी संस्कारी थी। ये पता नहीं कौन सी आफत हमारे घर में आ गई है। हाँ भाग्यवान, मुझे तो लगता है आकाश ने कोई और औरत रख ली है, पर देखो तो सही, ये काम बिल्कुल वैसे ही कर रही है जैसे हमारी बहू करती थी। पायल वहां टेबल पर चुपचाप पानी का ग्लास लाकर रखती है। पानी पी लीजिए। रामायण जी, इसकी चाल ढाल तो देखो, हमारी पायल तो मोरनी जैसी चाल चलती थी और यह देखो कैसी चल रही है। मुझे तो इसे देखकर शर्म आ रही है। मैंने तो कभी बहू का मुंह ही नहीं देखा, वो हमेशा घूंघट में रहती थी, पर तुमने तो देखा था ना। अरे जी, शक्ल तो पायल जैसी है, पर यह वो नहीं हो सकती। मेरी पायल के बाल इतने लंबे लंबे, और इसके देखो, ये तो चोटी कटाकर बैठी है। पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया इसने हमारे बेटे पर। जी खाना तैयार है, आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए। अजी, ये हमें खाने के लिए पूछ रही है। रमन जी, जल्दी से पायल के मम्मी पापा को फोन लगा, उन्हें बताओ उनकी बेटी गायब है और यहाँ कोई और ही औरत राज कर रही है। तुमने सही कहा, सविता और हरीश को भी फोन लगाता हूँ, आज इस लड़की का पर्दाफाश होकर रहेगा। कुछ देर बाद, मम्मी जी आप लोग कमरे में जाकर आराम कर लीजिए, मैं बाकी का काम देख लेती हूँ। सुना आपने, ये हमें कमरे में सुलाने की बात कर रही है। रमन जी, मुझे डर लग रहा है, जल्दी फोन मिलाइए। पायल रसोई में खड़ी होकर सब सुन रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे कि उसकी सादगी को कोई पहचान नहीं पा रहा। उधर शर्मिला देवी के फोन करने के बाद पायल के मम्मी पापा सविता जी और हरीश जी बदहवास होकर फ्लैट पर पहुंच गए और जैसे ही सविता जी ने पायल को देखा तो वो दहाड़ मारकर रोने लगी। अरे ये कौन है? मेरी बेटी कहाँ गई? शर्मिला जी, क्या मेरी पायल को इस चुड़ैल ने मार दिया? ए लड़की कौन है तू? और हमारी सीधी सादी बेटी कहाँ है? मेरी पायल तो हमेशा सूट पहनती थी, ये पटर पटर इंग्लिश बोलने वाली और शॉर्ट्स पहनने वाली लड़की कौन है? देखा समधन जी, हम तो सुबह से यही कह रहे हैं, ये पता नहीं कौन है। कभी हमें मम्मी पापा कहती है, कभी रसोई में घुसकर खाना बनाती है। मम्मी पापा, मैं ही पायल हूँ, आप लोग भी मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं क्या? चुप कर, मेरी पायल के तो इतने इतने लंबे बाल थे जैसे रेशम की डोरी। तो ये कटे हुए बाल लेकर हमारे सामने खड़ी है। मेरी बेटी तो इतनी भोली थी कि नजर उठाकर नहीं देखती थी, और मैं उसकी माँ हूँ, मैं अपनी बेटी को नहीं पहचानूंगी? बता, बात करती है। हाँ हरीश भाई साहब, ये लड़की तो पटर पटर फोन पर बात करती है और पता नहीं क्या क्या पार्सल मंगवाती है। इसने तो पूरे घर को ऐसे समेट रखा है जैसे यहाँ बरसों से रह रही है और इस घर की मालकिन है। पापा, शहर में सब ऐसे ही रहते हैं, मैंने बाल बस इसलिए कटवाए क्योंकि। खबरदार जो हमें पापा का, आने दो आज आकाश को, उसकी खैर नहीं लूंगा। उसने मेरी बेटी को गायब करके कौन सी आफत घर में पाल रखी है। ड्राइंग रूम का माहौल और भी गर्म हो जाता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और आकाश घर के अंदर दाखिल होता है। उसे देखते ही सब उसे घेर लेते हैं। आकाश बेटा, शुक्र है तू आ गया। देख इस लड़की को, ये क्या रही है? ये तेरी बीवी है। तू ही बता, हमारी संस्कारी बहू कहाँ है? हाँ बेटा बताइए कौन है? क्या तूने शहर आकर कोई और औरत रख ली है? इसने तो घर पर ऐसा कब्जा किया है कि हमें ही घर से बाहर निकालने की बात कर रही है। मम्मी पापा आप लोग शांत हो जाइए, ये कोई और नहीं, ये आपकी अपनी बहू पायल ही है। नहीं आकाश, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। मेरी बेटी तो ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, और ये देखो इसके नंगे नंगे पैर। हाय हाय हाय, मेरी बेटी तो कहती थी पैर लक्ष्मी की पूंजी होते हैं, और ये तो उन्हें ऐसे ही दिखा रही है। माँ ये सच है, यही पायल है। गांव में वो वैसी रही जैसा आपने उसे देखना चाहा, क्योंकि वो आपका सम्मान करती है, पर यहाँ शहर में मैंने उसे पूरी छूट दिया। क्या ये सच में पायल है? पर इसके वो लंबे बाल, वो मर्यादा। मम्मी, शहर की भागदौड़ में लंबे बाल संभालना मुश्किल था, इसलिए इसने कटवा लिए। और कपड़ों से इंसान के संस्कार नहीं बदलते, इसलिए आज भी आप सबके लिए वही खाना बनाया है जो आप सबको पसंद है। पायल धीरे से आगे बढ़ती है और अपनी माँ का हाथ थाम लेती है। माँ, क्या कपड़ों और बालों से मैं आपकी बेटी नहीं रही?
गांव में मैं घूंघट इसलिए निकालती थी ताकि आपको बुरा न लगे, पर यहाँ आकाश ने मुझसे कहा कि मैं वैसी रहूं जैसे मैं असलियत में हूँ। सविता जी ने पायल का चेहरा गौर से देखा। सुनो जी, इसकी आंखों में तो वही मासूमियत है, पर यह हुलिया मुझे तो चक्कर आ रहा है। तो क्या ये सच में मेरी बहू है? शर्मिला, हमने तो इसे क्या क्या नहीं कह दिया। हमने तो इसे चुड़ैल और जादूगरनी तक बोल दिया। पापा जी, मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे पता था आप लोग मुझे इस रूप में देखकर हैरान हो जाएंगे, पर मैं अंदर से वही पायल हूँ। बेटा पायल, हमें माफ कर दे। हमें लगा हमारे बेटे ने हमें धोखा दिया है। हमें तो तेरी मर्यादा वाली वो पुरानी बहू चाहिए थी, पर तू तो एकदम मैम बन गई है। मम्मी, ये जमाना बदल गया है। पायल यहाँ हर जगह आती जाती है, लोगों से मिलती है। यहाँ के रंग ढंग में ढलना इसकी जरूरत है, पर आपके लिए ये आज भी वही पायल है। भाई, ये शहर तो बड़ा अजीब है। यहाँ तो इंसान को पहचानना ही मुश्किल है। पर चलो, खुशी इस बात की है कि हमारी बेटी सुरक्षित है। धीरे धीरे माहौल शांत होता है और सब लोग सोफे पर बैठते हैं। सच बता, मुझे अभी भी डर लग रहा है। ये तेरी बीवी है या गर्लफ्रेंड? हमें तो लगा था तूने किसी और से रिश्ता जोड़ लिया है। माँ, ये आपकी बहू है और मेरी बीवी भी। बस अब ये नए जमाने की पायल है। ठीक है भाई, अब जो है सो है। पर पायल बेटा, जब गांव चलो तो वो पुराने वाले बाल कहाँ से लाओगी? पापा जी, गांव में मैं फिर से वही संस्कारी बहू बन जाऊंगी। वहां के लिए मैंने साड़ी और विग संभाल के रखी है। चलो, अब सब ठीक है। पर सच कहूं तो हमें तो वही पुरानी मर्यादा वाली बहू ही चाहिए। यह शहर के रंग ढंग हमारे बस के नहीं। माँ, फिक्र मत कीजिए। पायल आपके लिए हमेशा वही पुरानी पायल रहेगी। बस यहाँ उसे अपनी मर्जी से जीने दीजिए। सब लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं। गलतफहमियां दूर हो चुकी थी, पर सास ससुर अभी भी बीच बीच में पायल के छोटे बालों को देखकर आहें भर रहे थे।